एक गांव में राजू और गीता नाम के दो भाई बहन रहते थे। राजू बहुत ही चुलबुला लड़का था और गीता उसकी प्यारी दीदी थी। एक दिन राजू ने गीता से कहा, दीदी दीदी, मुझे कुछ नई कहानी सुननी है, चलो ना बाबा के पास चलते हैं। अच्छा ठीक है, पर अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। बाबा एक ज्ञानी व्यक्ति थे जो हर तरह की कहानियां सुनाते थे। राजू और गीता बाबा के झोपड़ी में पहुंचे। अरे राजू गीता, कैसे आना हुआ? कैसे आज इस बुढ़े की याद आ गई? बाबा, आज कोई जादुई कहानी सुनाइए ना, आपसे कहानी सुने हुए बहुत समय हो गया है। अच्छा, इसलिए आए हो। अच्छा किया तुम दोनों आए, मैं भी बैठे बैठे बोर हो रहा था। चलो मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। तो सुनो, आज मैं तुम्हें पाव भाजी की जादुई कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक मशहूर पाव भाजी वाला था। उसकी पाव भाजी का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसकी पाव भाजी इतनी स्वादिष्ट क्यों थी। उस पाव भाजी वाले के पास एक छोटी सी पोटली रहती थी जिसमें एक जादुई मसाला रहता था। ये जादुई मसाला उसको जादूगर ने दिया था, पर उसको जादूगर ने ये कहा भी था, यह मसाला हर एक व्यंजन को जादू से और भी स्वादिष्ट बना देती है। लेकिन इस मसाले का एक नियम है, अगर तुम ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में इस मसाले का उपयोग करोगे तो इसका असर उल्टा ही होगा। उसके बाद से रामू ने पाव भाजी की दुकान खोली और वो अपने पाव भाजी में थोड़ा सा ही मसाला डालता था। जब वो मसाला डालता था तो उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती और वो इतनी ही सुगंधित थी कि लोग खिंचे चले आते थे। वाह वाह, क्या खुशबू है इसकी, मजा ही आ गया। एक दिन जब रामू ने अपना ठेला बाजार में लगाया और उसके पास काफी सारे लोग थे जो पाव भाजी खा रहे थे। दूर खड़ा एक चोर ये सब देख रहा था। ये रामू पाव भाजी वाला ऐसा क्या डालता है जो इसके पास इतनी भीड़ रहती है, देखना पड़ेगा। एक दिन चोर ने रामू को पाव भाजी में मसाला डालते हुए देख लिया। अच्छा बेटा, ये अपने पाव भाजी में ये जादुई मसाला डालता है, इस मसाले को किसी तरह से चुराना पड़ेगा। हा 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 हा। एक दिन चोर ने मौका पाकर रामू के घर से वो पोटली चुरा ली। पोटली चुराने के बाद चिंटू ने अपने घर में पाव भाजी बनाना शुरू किया। पाव भाजी बनाने के बाद जैसे ही वो मसाला डालता था, उसकी भाजी का रंग काला हो जाता। ये देख वो परेशान हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी पाव भाजी काली क्यों पड़ती जा रही है? तभी वो जादूगर प्रकट होता है और चिंटू से कहता है, चिंटू चोर, तुमने यह पोटली धोखे से चुराई है, इसलिए यह मसाला तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुमने रामू से यह पोटली चुराई है, उसको यह वापस कर दो। चिंटू चोर रामू पाव भाजी वाले के पास वापस आ गया और उसने रामू से माफी मांगी और रामू ने उसको माफ कर दिया। उसके बाद चिंटू चोर भी रामू के साथ ठेले में काम करने लगा। बच्चों, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि हमें चोरी से नहीं, ईमानदारी से काम करना चाहिए।